इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का मतलब क्या समझ रहे हैं? ठीक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से है ना, यानी चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, चार्ज स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, ठीक ना? चार्ज एट रेस्ट की बातें करेंगे इसमें, पक्का कोई कष्ट जरा सा बैठ जाएंगे और इसका मतलब समझेंगे सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड है, मतलब दोनों क्या रिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन यानी हम बोलेंगे चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट यानी चार्ज एट रेस्ट की सर आप बात करोगे, हाँ या ना? चार्ज एट रेस्ट, तो चार्ज एट रेस्ट होगा तो क्या कंडीशन होगी? जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से, सब पढ़ा है आपने। तो चार्ज एट रेस्ट मतलब क्या सर? वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है जाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना? सर कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, पक्का ना? बैठ जाएंगे। चार्ज एट रेस्ट है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम बेसिक से चलेंगे, जहां दिक्कत आएगी तुरंत पूछेंगे आप लोग, ठीक? थोड़ी सी स्पीड रहेगी क्योंकि अपन को सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई टॉपिक उड़ा देना है, हर चीज रिलेट करके एकदम बेसिक से, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक? तो सब चार्ज एट रेस्ट मतलब इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन? सब चार्ज अगर रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपके दिमाग में नहीं सर, चार्ज हमें क्या है? मूव कराओ, तो मूव कराने के दो कंडीशन है सर, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दो या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से। बात समझे क्या? मूव करेगा तो हो सकता है वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहे, पहला कंडीशन, या दूसरा हो सकता है वेलोसिटी उसकी वेरिएबल रहे, मतलब समय के साथ बदले, ठीक? तीसरा कंडीशन तो ये है ना कि v0 थी, v0 थी, चार्ज एट रेस्ट मतलब v0 थी, ठीक? अब जब v कुछ होगी कांस्टेंट होगी या हो सकती है वेरिएबल हो, पक्का? तो ये तो हमारा पहला था चार्ज एट रेस्ट। दूसरा कंडीशन, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चैप्टर के अभी थीम पे वर्क कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v क्या है? कांस्टेंट है, यानी v कांस्टेंट का है मतलब एक्सेलरेशन क्या है? dv/dt, अरे हाँ या ना? और ये कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसको बोल सकते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन जीरो है हमारा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तो बोल दें इसको नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन वेलोसिटी है हमारी, और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, 2 4 10 20 50 कोई एक वैल्यू होगी जो शुरू से लेकर लास्ट तक वही वैल्यू हो रही होगी। बात समझे क्या? अब क्या करें सर, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब तो क्या होगा? क्या आउटपुट हमें क्या मिलेगा? रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा, तो इट विल प्रोड्यूस, बोले जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोई कष्ट। अब तीसरा कंडीशन हमें आ जाएगा क्या? इधर समझ ले, बाद में लिखेंगे आप लोग इधर। सर तीसरा कंडीशन, चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, पक्का? सर चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब सर वेरिएबल वेलोसिटी आएगा तो हमारा एक्सेलरेशन होगा, कोई कष्ट? सर कांस्टेंट रहती तो जीरो, लेकिन वेरिएबल कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, यानी क्या बोलते हैं? v हमारी वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशन v हमारा आएगा, समथिंग कुछ ना कुछ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो क्या होगा? इट विल मतलब चार्ज, चार्ज इट मतलब चार्ज के लिए हम यूज कर रहे हैं, इट विल प्रोड्यूस, बोले E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड एंड EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब
बी आएगी, साथ में साथ क्या लाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों चीज आएगी। यानी अगर कोई बोल दिया कि अनएक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, आपके दिमाग में चलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। क्लियर? ये हमारी थीम थी चैप्टर की। सर अभी तो काम हमारा यही है चार्ज एट रेस्ट की। जब हम चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अब जो है हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो तुरंत आप चले जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यानी स्टार्ट कहां से, इलेक्ट्रोस्टैट से लेके ईएम वेव तक सारी चीजें चार्ज खेलेंगे। यानी किसकी बात कर रहे हो सर? चार्ज की। मेनली चार्ज की तो बात हो रही है, चार्ज के ही ये आउटपुट आ रहे हैं, चार्ज के चलते ढेर सारी चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो एक काम करते हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं, कोई तकलीफ? तो जरा सा आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं, तो लिखेंगे क्या? चार्ज। जो ज्यादा आ रहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहिए। ये चार्ज क्या है, जल्दी से बताते हैं। चार्ज क्या है, जल्दी Excess or deficiency of an electron ठीक in an object. in an object is called charge। यानी एक्सेस या डिफिशियंसी पक्का बढ़ जाएंगे। कैसे करोगे? इनका कहना है कि एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट, एक्सेस कब होगा, जल्दी बोलो जल्दी। जब उसमें कोई नेगेटिव चार्ज होगा। क्या क्या नेगेटिव चार्ज उसको दे दें, इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके पास एक्सेस आ जाएगी। डिफिशियंसी कब हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। यानी जो भी लेना देना होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, तभी तो आपने बोला इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज एट रेस्ट। यानी जो भी लेना देना होगा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। हमें प्रोटॉन का लेना देना नहीं होता है। कमी को हम शो करते हैं प्लस से, कमी को, डिफिशियंसी को हम शो करते हैं प्लस से, और एक्सेस यानी इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी जो भी आप समझेंगे बैठ जाएगा। एटॉमिक लेवल पर हम बात करेंगे, अंदर में क्या क्या है भैया जरा बताएं। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन ही है ना घूम रहा है बाहर, इसमें ये एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होती है और एक नॉन बाउंडेड। नॉन बाउंडेड वाली क्या होगी, बाहर निकलेगी। और लेना देना जो भी होगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो हम कुछ नहीं लेना देना नहीं करते हैं, जो भी है तो न्यूक्लियस में है। ठीक, तो जो भी लेना देना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन आया यानी क्या, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से चला गया मतलब उसकी डिफिशियंसी हो गई। यानी एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट। काम करता हूं, काम से मतलब है हमें, तो लिख लेंगे एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट, यही होगा। इस वर्ड लिखने की जरूरत है नहीं, हमें समझ जाएंगे चार्ज वही है, कोई तकलीफ? तो जरा सा हाँ बोलेंगे, इसकी चार्ज की यूनिट बताएं जरा, बोले बोले सर। पहले यूनिट से पहले बताएं, टाइप की बात अगर कोई कहे, टाइप तो हमारे दो ही सर, इलेक्ट्रॉन आया तो हम माइनस से शो करेंगे, गया प्लस से शो करेंगे। यानी टाइप की अगर बात करें कोई तो पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ या ना। यूनिट की कोई बात करें तो अब सर यहां ध्यान देंगे, यूनिट में आएगा एमकेएस और सीजीएस, ठीक ना। तो एमकेएस की जरा बात करें, एमकेएस में क्या जल्दी बोलेंगे, कूलम पर मीटर। कैसे कैसे सर? Q इक्वल टू I2 होता है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। I क्या एम्पियर, T क्या है सेकेंड, एम्पियर सेकेंड बोलते हैं, हाँ या ना? एम्पियर सेकेंड बोलते हैं, अरे हाँ या ना? एम्पियर इनटू सेकेंड। अच्छा ऐसे भी Q का आपने कूलम पढ़ा होगा, चार्ज का कूलम ना, कूलम पढ़ा है कोई खास? सर एम्पियर इनटू सेकेंड आप बोलो या फिर बोलो आप कूलम, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है ना, बैठ जाएंगे, जो दिख रहा है। सीजीएस में बोले, यही गलत बोल दिया सर। सीजीएस में भी आपको बोलना है क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अरे हाँ या ना?
तो सीजीएस में ये पहला ऐसा है जिसके लिए सेम में दो हमारे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चार्ज के लिए चार्ज की यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैट में आप अलग पढ़ोगे, मैग्नेट में अलग पढ़ोगे, ठीक ना। यदि बोलेंगे ईएसयू में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट क्या, स्टैट कूलम। और इधर यहां देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या बोलेंगे, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। और इसमें एब्सोल्यूट कूलम। कोई तकलीफ? तो जरा इसको स्टैट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम और कूलम, इसको जरा हमें रिलेट करके आप बताएं। तीनों में रिलेशन जल्दी से पढ़ा है आप लोगों ने, बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो। 1 कूलम इक्वल टू कितने स्टैट कूलम? 3 × 10 टू द पावर 9 या -9? हाँ रुक जाए, 3 × 10 टू द पावर 9। अरे हाँ 1 कष्ट बोल रहे हैं ये, हाँ तो आप क्या कर रहे हैं, 1 स्टैट कूलम इक्वल टू, बदल क्यों यार अपनी बात कर रहे? अरे पढ़ा है, आपके कॉपी में लिखा होगा, हाँ या ना, इसलिए तो बैठा है हम लोग को। मॉर्निंग में क्लास कर चुके हैं आप लोग, ये तो फायदा होना चाहिए ना कि आपने जब क्लास करी है तो याद होनी चाहिए चीजें, हाँ या ना। 3 × 10 टू द पावर 9 क्या, स्टैट कूलम, कोई दिक्कत? और 1 स्टैट कूलम को एब्सोल्यूट कूलम से रिलेट किया था आपने 1/10, या फिर 1 कूलम इक्वल टू 1/10 स्टैट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, हाँ या ना। रुक गया अभी से पूछना है, जल्दी बोलो जल्दी। वन स्टैट कूलम इक्वल टू 1/10, 1 कूलम इक्वल टू, अरे हाँ या ना, नहीं तो फिर तो बोला चाहिए सर ये गलत है, कहीं कौन बोलेगा? पूरी क्लास में शुरू से लेकर जितनी इलेक्ट्रोस्टैट चलेगी हर क्लास में खड़ा करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा है तो चीजें याद होनी चाहिए। आप लोग कहते रिवाइज हो रही है, इन लोग के लिए नया है, आप लोग किसको रिवाइज हो रही चीजें, हाँ या ना, कष्ट। तो क्या होगा, 1 कूलम इक्वल टू, तो यहाँ ये हटा दें, तो ये लिख दें कितना, 1/10, अरे बोल दें, कोई तकलीफ? तो अलग तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो सकता है, ए बी के बराबर, ए सी के बराबर, तो बी और सी आपस में बराबर हो सकते हैं ना, यानी एब्सोल्यूट कूलम को स्टैट कूलम में बदल सकते हैं, हाँ या ना, कोई तकलीफ? यानी ये रिलेशन है। कैसे स्टैट कूलम किसमें बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में जब हम पढ़ेंगे ना तो स्टैट कूलम यूज करेंगे, ठीक। जब हम मैग्नेट से बात कर रहे हैं चार्ज के लिए तो अपन एब्सोल्यूट कूलम बात करेंगे, बात समझे क्या? कोई तकलीफ नहीं ना? अरे हाँ समझ में आया? तो जरा खड़े होके बताएं तुरंत, कष्ट आपको है, चीजें आपने रिवाइज नहीं करेंगे, क्लास आने का मन नहीं था आपका, अभी खड़ा करेंगे सब लोग, ऐसे थोड़े, जब आपने चीजें पढ़ी तो उसको रिवाइज तो करिए। अच्छा आप लोग समझ में क्या, कोई दिक्कत? अब जरा एक छोटी सी बात करेंगे, जो आप स्टैट कूलम को यूज करेंगे चार्ज की, सर आपने बोला चार्ज की यूनिट ऐसे सिंपल एमकेएस में क्या है, एमकेएस में कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड। सर इलेक्ट्रोस्टैट सीजीएस में जब बात कर रहे हैं सीजीएस में, तो सर सीजीएस में आपने बताया था सेंटीग्राम सेकंड, तो ये कहां से आ गया? स्टैट कूलम चार्ज के लिए, चार्ज का मतलब क्या बोले, चार्ज को तो सर होता नहीं है, करंट का होता है, करंट फंडामेंटल में है ना, चार्ज फंडामेंटल में है नहीं, करंट का है ना, उसी तरह करंट के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक। उसी तरह करंट के लिए एब्सोल्यूट एम्पियर बोल सकते हैं, कोई तकलीफ? तो उसकी भी हम यूज करेंगे, क्लियर ना? तो चीजें आएंगी, कोई तकलीफ? तो जब चाहे यूज कर सकते हैं, कोई झंझट? इसको जरा नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन खेलते हैं। हाँ कुछ कहना चाह रहा है नहीं ना? कुछ कहेंगे तो तुरंत परेशान ना होना है, कुछ कहना है तो कहिए, फिर बात करें।
अब स्टैटिक कूलम कितना स्टैटिक कूलम एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होगा? बताएं जल्दी से। 3 into 10 to the power 10 क्या है? 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 10 स्टैटिक कूलम। मान लें इनकी बात को सत्य कह रहे हैं, मतलब आप इनकी बातों से मतलब ठीक है सर, ठीक है मतलब ना सर, ये ए बी के बराबर ए सी के बराबर तो आपस में ये भी दोनों बराबर होंगे। तो जरा देख लें 3 into 10 to the power 9 स्टैटिक कूलम इक्वल टू कितना 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। हाँ या ना सर? ये इधर चला जाएगा 3 into 10 to the power 9 है, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा ना। स्टैटिक कूलम इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट कूलम। कोई दिक्कत? जो चाहे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे सर, ये चार थी ठीक है, टाइप यूनिट सब हम बात कर लिए, अब समझेंगे। बढ़िया बढ़िया। अगर चार्ज समझेंगे सर, आपने पढ़ा है Q इक्वल टू IT ना, ये कब यूज कर सकते हैं? कोई बताएगा? लास्ट में कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं सर, कब यूज करें? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, जल्दी बोलो जल्दी। क्वेश्चन में दिया है, कौन से क्वेश्चन में? मान लीजिए वायर है, ठीक, इसमें 5 एम्पीयर की करंट जा रही है, समझेंगे? 5 एम्पीयर की वायर में करंट जा रही है, बोलेगा 2 सेकंड तक कितना चार्ज इससे वायर से फ्लो हुआ? लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं ना। अगर कह दिया करंट का इक्वेशन दे दिया 3t² + 2t + 5, करंट जो है टाइम का, ये टाइम का फंक्शन है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, नहीं तो आप अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है सर। अच्छा ऐसे करंट टाइम के फंक्शन है, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर लें? नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। क्यों सर? करंट हमारी कांस्टेंट नहीं है, करंट क्या है? वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल रहेगी कोई भी चीज फिजिक्स में हमारे तो ही है क्या सर, या तो डिफरेंशिएट या तो इंटीग्रेट, याद रहेगी चीजें। कब डिफरेंशिएट करेंगे, कब इंटीग्रेट करेंगे, 1 मिनट में जरा बात समझेंगे सर। Q इक्वल टू IT, I का फंक्शन दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो समझेगा Q इक्वल टू IT, I दिया है टाइम, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जब भी मल्टीप्लाई में रहेंगे इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड में रहेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर अगर हमें चार्ज चाहिए तो रेंज देना पड़ेगा, इंटीग्रेट में क्या होता है? रेंज होता है। तो बोलेगा 0 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप तुरंत क्या करोगे? इंटीग्रेट 0 से 2 तक, काम खत्म। तो जरा सा इसको फोकस कर लें, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, धड़ाधड़ चीजें रिलेट हो जाएंगी, पक्का आगे बढ़ जाए। इधर हटा दें क्या? पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 एम्पीयर करंट flowing through a straight wire, then amount of charge flowed in 2 सेकेंड will be कितना हो? जल्दी बोलेंगे, अरे बोल दें लास्ट में कितना सर? Q इक्वल टू IT, I कितना 5, टाइम कितना 2 सेकेंड, 10 क्या कूलम, कैसे कूलम, हाँ या ना? 10 कूलम, काम खत्म, कोई झंझट नहीं। इतनी आसानी से क्यों लगा पाए? क्योंकि करंट हमारी कांस्टेंट थी, टाइम हमारा जो भी था है, कोई दिक्कत? अब कष्ट है, अब क्या लेकर देखते हैं। करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड गिवन एज, कैसे दिया गया जरा देखिए। I जो है हमारी 3t² + 2t +
flown through wire from t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड। जरा बताएंगे, तुरंत आ जाएगा सर। q इक्वल टू आई टी। सर ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा हमें? इंटीग्रेट। क्या करेंगे? 26। जरा देखिए आप लोग वीडियो बताएं जल्दी। अरे बोल दे जल्दी जल्दी। इधर देखेंगे, देखिए इधर देखिए कितना 27 26 26 आ रही है, 29 आ रही है, कितनी 28 27 एक ज्यादा आपका आ गया। ये कह रहे हैं सर एक ज्यादा है। जरा इधर देखिए, इधर देखिए समझे? देखिए सर q इक्वल टू आई टी। सर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल है। अब आई हमें दिया है ना t, मान क्या रहा है q। अच्छा जो दिया है उन दोनों का रिलेशन जरा देखें, मल्टीप्लाई में है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी q इक्वल टू आई डी टी। हाँ या ना? स्मॉल के लिए बात कर रहे हैं। जरा इधर देखिए, कहां से कहां तक करें? 0 से 2 सेकेंड। बस इतना समझना था, बाकी सॉल्यूशन अपना तुरंत आ जाएगा। आई कितना है सब? 3t² प्लस 2t प्लस 7। हाँ या ना? 0 से 2 इंटीग्रेट जरा करेंगे सर, पावर जुड़ जाता है उसी से डिवाइड हो जाता है। तो देखें इधर 3 0 से 2 t 2 पावर है तो एक जुड़ा 3 हो गया, अब आई 3 से डिवाइड हो जाएगा 3t³ 3। हाँ या ना? इधर देखें जरा सर 2 t का 1 है तो प्लस 1 t² 2 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो t का पावर 0 रहा होगा, मान लेते हैं। कुछ नहीं रहा तो t का पावर 0, 7 into t की पावर 0, उसमें प्लस 1 किया बाई 1 करेंगे तो प्लस 7t। अरे 0 रहा उसमें 1 किए बाई 0 प्लस 1, यही तो यानी 1 होगा, यानी t बाई a हो जाएगा 70। कोई तकलीफ? तो जरा आगे बढ़ते हैं। अब कहां से कहां तक सर कुछ कैंसिल हो रही है? कितना सर? t³ प्लस t² प्लस 7t। कहां से कहां तक? 0 से 2। अब जरा पुट करें 0 एक फाइनल 3 2 पुट करें, उसके बाद 0 तो 2 करेंगे तो कितना सर? 8 हो जाएगा। 8 प्लस 4 प्लस 14 माइनस सर 0 रखेंगे 0 0 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ? तो सर 14 4 18। हाँ या ना? 18 8 26। तो फिर आपका कितना आया था? 26 है। 27 कैसे आया था? 29 कैसे आया था? 28 आया था। देखना ठीक है, आया आंसर है। कोई तकलीफ? सर 26 बोलते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो जरा एक और क्वेश्चन करेंगे, ये तो करेंगे हमारी टाइम डिपेंडेंट थी, 4 टाइम डिपेंडेंट कर दें ताकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही सीख लें। अरे जहां हर चीजें सीखनी है हमें, कोई तकलीफ? इधर इधर देखें, इसको हटा दें क्या? इधर देखें, यहाँ करंट में अब चार्ज को हम टाइम डिपेंडेंट बना रहे हैं। ठीक समझ रहे हैं?
charge is given as q टाइम डिपेंडेंट टाइम का फंक्शन दिया है q इक्वल टू सर 2tq प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 कुछ बड़ा सा देते हैं कुछ भी मान लीजिए वो आपको छोटा देगा हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं देन करंट flowing through wire at t equal to 2 second will be जल्दी बोलेंगे सर q इक्वल टू y लगा दें नहीं लगा सकते कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें सर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन dq इक्वल टू I dt सर कैसे सर अब यहां लाना पड़ेगा यानी dq by dt इक्वल टू हमारे करंट ही मान रहा है ना जो दिया है उसको एक साइड कर देंगे जो मान रहा है अब ये जो दिया है वो क्या है डिवाइड पे है ना डिवीजन है तो डिफरेंशिएशन तो जरा देखें I इक्वल टू dq by dt तो जब देखें 2tq प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 यहाँ का d by dt कितना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे सर 60 स्क्वायर आया ना 60 प्लस 2 8 कितना t इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे अरे बोलते हैं 2 कितना हुआ 6 into 4 प्लस 6 into 2 प्लस 2 कितना हुआ कितना सर 24 प्लस 12 प्लस 2 कितना 38 होगा क्या 38 क्या एम्पियर में करंट निकाला है आपने ना एम्पियर कोई कास्ट या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिलेट कर लेंगे कोई तकलीफ नहीं कब करेंगे डिफरेंशिएशन कब इंटीग्रेशन रिलेट कर पाएंगे कोई झंझट नहीं रिलेट हो रही चीजें ना अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ ले एक बार बिना परेशानी के पूछ सकते हैं आगे बढ़िए जरा इसको लिख लिया आप लोगों ने इधर इधर कोई परेशानी फर्स्ट बेंच कोई परेशानी आगे बढ़िए इसको हटा दें अब आगे बढ़ते हैं तो चार्ज के बारे में आपने जाना है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी उसको जरा चर्चा कर लें इधर देखिए कितना खटाखट चीजें हम आगे बढ़ाते हैं चीजें समझ में आ रही है फिर ऐसे सर अभी पढ़ाई क्या की समझ में आए अभी तो ऐसे बस सिंपल चल रहे राम राम चल रहे सर अभी तो मैं तो नहीं राम 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 फिर जब बात की फ्लो में आते हैं जोर जोर से जब पढ़ना शुरू करता है तब थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है अभी तो सिंपल चल रहा है धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है रिलेट हो रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज सर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की जरा सा फोकस करें बताइए प्रकाश डालें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो भी याद हो जो भी पढ़ा हो आपने सर वो तो टाइम तो सब तो बात कर लिया प्रॉपर्टीज सर ऐसे में दिख रहे हैं तो सर क्या उसकी चार्ज जो प्रॉपर्टी कैसी बातें करते हैं उसकी क्या हमें जानना है अपनी प्रॉपर्टी जानने थे नहीं कुछ तो बताओ सर लेकिन पूरी चैप्टर इस पे बेस्ड है तो उसकी कुछ तो जानना पड़ेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहर की तरफ मतलब वो करता है सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे फील्ड लॉस पॉसिबल नहीं हां क्वांटाइजेशन की बात समझ रहे हैं क्वांटाइजेशन की बात करेंगे और जल्दी बोलेंगे 10 सेकंड में बोलना है हाँ हाँ बोले एडिटिव हाँ चार्ज इनवेरिएंट हाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कॉम्बिनेशन नहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार हो गए पछवा जल्दी से बोलने बैठे पछवा जल्दी से बोले
लीव, अरे बोल रहे हैं अभी बात करेंगे, बैठो। अभी मेन जो है अपने पास प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के नाम पे 4 है। ए आई सी का अपन बायो वाले हो ना, सो तो कहीं छोटी छोटी चीजें रिलेटेड कर लेते हो। सर एक काम करो, कई छोटी सी चीजें बताओ, हम याद कर लेंगे। तो इसका है ए आई सी क्यू, ए से एडिटिव, सर साइन के साथ जोड़ना, अलजेब्रिक सम करना, मतलब क्या यही बताता है कि चार्ज हमारा क्या है, स्केलर है। चार्ज हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आई इनवेरिएंट, इनवेरिएंट कहने का मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज को अगर c के स्पीड से दौड़ाएंगे तो भी उसकी वैल्यू अगर 5 कूलम है तो 5 कूलम भी रहेगी। यही इनवेरिएंट का मतलब होता है। c मतलब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या, एक आइसोलेटेड सिस्टम लिए, ठीक, अगर इसमें 10 कूलम चार्ज है तो इसको कहीं भी ले जाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम को 10 कूलम भी चार्ज इसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि ले जाते रहते 5 कूलम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है उसकी इंडिविजुअल वैल्यू चेक कर सकते हैं, कैसे, आप लोग ऐसे बैठे हैं सभी लोग, ठीक। अब क्या हुआ, अभी तक तो सब अलग अलग बैठे थे, अपन गए बस से, अब कोई लोग दोस्त, ठीक, अब उनका क्या हो सकता है, चार्ज की शेयरिंग हो गई। जब भी टच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, चीजें शेयर होंगी, ठीक। तो शेयर होगी तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा। याद रखिए, अभी बात करेंगे। चौथा क्या है, क्वांटाइजेशन। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब क्वांटा से आया है ना, क्वांटा, क्वांटा मतलब होल नंबर में ही होगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 3.2 into 10 to the power minus 90 पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, 21.6 से ज्यादा है। ज्यादा है सर, 1.6 into 10 to the power minus 90 के मल्टीपल में होना पड़ेगा। मिलकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या बोले, इससे छोटा हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल है, हाँ या ना। चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है, जो फंडामेंटल वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, यही है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। इसके बाद बोले कि इसके बाद जो आएगी इसके मल्टीपल में आएगी, और वो भी एक और जिस्म में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारी कि कब तक वैलिड है, माइक्रो लेवल। आपके एनसीईआरटी बोलती है, पलट कर देखेंगे, माइक्रो मतलब स्मॉल के लिए, मतलब 10 to the power minus 6 10 to the power minus 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तक हमारी वैल्यू जो क्वांटाइजेशन हमारा है वैलिड है। लेकिन बड़े अंतर के लिए हमारी क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एट माइक्रो लेवल क्वांटाइजेशन इज वैलिड, फॉर माइक्रो MACRO माइक्रो लेवल क्वांटाइजेशन इज इनवैलिड। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1.6 into 10 to the power 30 इसके लिए सर क्वांटाइजेशन होगा क्या, कोई मतलब नहीं इसके लिए बनता है। हाँ हमारा 90 है सर, -25 कर दो चलेगा, इधर और ले आओ -30 करो चलेगा। अभी इसकी ऐसा ही बड़ा सा वैल्यू के लिए तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? तो चारों को धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब एक क्वांटा के मल्टीपल में, और वो क्वांटा कौन सा था, 1.6 into 10 to the power minus 90। कौन बताया इसको, मिलकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो बोले क्या, इससे छोटा चार्ज हमारा नहीं एग्जिस्ट करता है। बात समझे? अरे हाँ या ना? तो जरा सा लास्ट में यस सर, चार्ज जो है हमारा, समझे, चार्ज जो है स्केलर है कि वेक्टर है? चार्ज अभी बात हुई थी जस्ट 2-3 मिनट पहले मैंने अपने वाणी से ही आपको इसी कक्षा में बताया है, नहीं अपनी वाणी से अभी बताया है। जल्दी बोलेंगे, पहला पर बात करेंगे
हाँ हाँ स्केलर होगा पक्का। कैसे समझा आपने? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखिए समझे क्या क्या डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज को डायरेक्शन से सिंपली ऐड करते हैं। ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज जो होता है ना कि चार्ज को जब भी हम ऐड करते हैं सिंपल ऐड करते हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम करने का मतलब क्या? उसमें डायरेक्शन नहीं सोचते हैं, ठीक ना, सिर्फ जोड़ते हैं। मतलब इसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज सिंपल करने का मतलब साइन, चार्ज को साइन के साथ जोड़ दो, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस लगा के हमें जोड़ना आना चाहिए बस। और कौन सा? वो भी अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम करने का मतलब सिंपल ऐड करो सर, डायरेक्शन की बात ही खत्म। हाँ या ना? अरे बोलते तो टोटल चार्ज हिंदी में बोले तो चार्ज को साइन के साथ जोड़ दो। पहले लिख लें, चार्ज को साइन के साथ जोड़ दो। हाँ या ना? लाइन क्या थी जो हमने लिखाया था? जल्दी बोलेंगे। फॉर ए सिस्टम मतलब कहने का कि सर टोटल चार्ज कितना होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। हाँ या ना? और अभी सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस अलजेब्रिक सम था। हाँ या ना? बढ़ गए। और हिंदी में बोले तो चार्ज को साइन के साथ जोड़ दो। तो ये बोल सकते हैं तो फॉर सिस्टम, कोई एक सिस्टम ये मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक, इस क्लासरूम के लिए हम बात कर रहे होंगे कि इसको हमने सिस्टम मान लिया। फॉर ए सिस्टम द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ all the individual charges। बात समझे क्या? अगर मान लीजिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ये सिस्टम है, ठीक, Q1 लिया, Q2 लिया, Q3, Q4 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बोलते हैं Q टोटल इस सिस्टम का कितना होगा? अरे बोलते हैं साइन के साथ जोड़ना है, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, यही ना? बस खत्म, सब जोड़ना है, कोई झंझट नहीं करना है। तो सब सिंपल जब जोड़ रहा है तो पक्का ये स्केलर क्वांटिटी होगा। यही से पता चलता है क्या कि चार्ज जो है हमारा स्केलर है, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कोई कष्ट? दूसरा बात करेंगे, बीच में आप लोग अपनी कॉपी रिवाइज करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे चुपचाप, आप पढ़ते रहें, ठीक। बीच में मैं पूछ लूंगा, जब आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोग रिवाइज करते रहे, ठीक ना। अब जो नहीं पढ़े उनको कंप्लीट कराना है। Whereas mass without charge kind of this is like मतलब समझ जब आपने पूछ दिया समझ। हाँ आप लोग लिखते रहे। चार्ज क्या है? हाँ ठीक है, आप लोग ठीक इस पे ठीक आगे बढ़े। हाँ इधर हाँ बताएं पूछ ले, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछे बताएं उनको, जरा समझाएं। हाँ समझ में आ जाए। समझ में आई चीजें, कोई तकलीफ? तो अपन दूसरी बात करें, आगे की बात करेंगे। पहला क्या था? एडिटिव नेचर। दूसरा क्या है? इनवेरिएंट ना। चार्ज इज इनवेरिएंट। जरा सा इसको चेक कर लेते हैं आप।
चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट करने का मतलब क्या? सर स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या? चार्ज को समझेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझेंगे सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने का मतलब सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आपने पढ़ा होगा। अब क्या है, जैसे कोई ट्रेन चल रही है, ठीक, आपको लगता है ना, आप ट्रेन में बैठ के एक बार देखें, आपको लगता है कि चीजें पीछे जा रही हैं, और अगर आप बाहर आ जाओ अपने, तो आप या फिर आपका दोस्त बाहर खड़ा है, आप पूछोगे भाई ट्रेन कहाँ चल रही है? आगे जा रही है, उसको दिखेगा आगे जा रही है। अलग अलग कंडीशन में रहेंगे, अलग अलग चीजें लगेंगी, तो ही बोलता है कि चार्ज क्या है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आप ट्रेन के अंदर भी देखोगे तो उसकी वैल्यू 5 किलोमीटर रहेगी, ट्रेन से बाहर भी आकर देखोगे इसकी वैल्यू 5 किलोमीटर रहेगी। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी स्पीड पे या फिर एक्सेलरेशन पे, कोई भी चीजों पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो सर आपको दिमाग सर वो एक्सेलरेटिंग नॉन एक्सेलरेटिंग था, वो उसके चलते कुछ चीजें आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसकी वैल्यू 5 कूलम कभी 10 कूलम नहीं हो जाएगा स्पीड बढ़ाने से, जो रहेगा उसकी वैल्यू वही रहेगी। बात समझे क्या? तो जरा इसको आगे बढ़ा ले। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी टाइप करने का मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। क्या? मीडियम पे बिल्कुल नहीं। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, घबराना नहीं है, अभी क्वेश्चन लाइन से नहीं होगा, क्वेश्चन करेंगे तब आगे बात करेंगे, ठीक ना? जब तक ये लिखने का तो थोड़ी हर जगह बुक में मिल जाएगी, उसका यूज मतलब तो समझेंगे ना। पर अब जैसे डिपेंड नहीं है स्पीड पे, क्वेश्चन करें जरा सा, इफ 5 कूलम चार्ज is given a relativistic speed, relativistic speed of c/2, मतलब जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना, उसकी आधी स्पीड हमने ले ली इसको, ठीक, चार्ज उस स्पीड से दौड़ा दिया। ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, इस स्पीड से हम दौड़ा दिए। वैल्यू ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आफ्टर 2 सेकेंड, ऑप्शन दे, अरे बोले ऑप्शन क्या देते हैं? यानी सर ये लाइन सर डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। तीसरा बात है सर आधी डबल क्यों नहीं हो गई? कुछ नहीं सर, कितना भी आप स्पीड दे दोगे उस पर डिपेंड ही नहीं करती है, यानी सर जो रहेगा वही रहेगा। अरे पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत? अब जरा देखिए क्वेश्चन, इफ an sphere possesses an sphere of mass 5 gram है या फिर possesses 5 coulomb charge on its surface, it is given a speed of, कितना स्पीड दे दिया सर? इस बार आप c/2 इसको भी दौड़ाओ,
ठीक है। देन स्पेसिफिक चार्ज will option A remain same, B will change, C insufficient data। बोल रहे सर सबसे आसान सर सी लगा दो। जाकर जाने हमें कहाँ पे लगा कि सफिशिएंट डाटा नहीं। देखिए बता क्या होगा सर, सेम रहेगा या चेंज होगा या फिर डाटा इनसफिशिएंट है? सेम रहेगा, देखेंगे नहीं। देखें समझना सर, चार्ज कहता तो हम मान लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज क्या है सर? Q by M ना, समझेंगे। स्पेसिफिक चार्ज क्या है? Q by M। Q by M को ही तो आपने स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, हाँ है ना? स्पेसिफिक चार्ज क्वेश्चन बनाने का सबसे प्यारा कंसेप्ट है, आप समझेंगे। सर Q तो हमारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता मान लेते, लेकिन मास तो करता है। कैसे जरा देखें, m equal to m naught under root 1 minus v square by c square, इससे हमारा चेक करता है। आप ये क्या है? रेस्ट मास। ये पढ़ेंगे आप, लेने बेंच पे नहीं तोड़ने, गुस्सा नहीं करना है, ठीक? ये तो ध्यान देंगे कि एक डॉट क्या हमारा रेस्ट मास है, ठीक? अब उस मास को अगर स्पीड दे रहे हैं तो मास हमारी चेंज करती है, जैसे जैसे स्पीड हमारी होगी हमारी मास चेंज करेगी, ठीक? तो m equal to m naught under root 1 minus v square by c square। ये v क्या है? जिस स्पीड से दौड़ा रहे हैं। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ v से c by 2 है, यानी ये तो हमें कष्ट दे देगा। मास तो हमारी चेंज होगी सर, मास जब चेंज होगी तो q by m टोटल, इसको स्पेसिफिक चार्ज आप बोल रहे हो तो q by m भी तो चेंज करेगी, यानी पक्का सब चेंज करेगी। अब हो सकता है एग्जाम्पल यही से क्लियर करेगा कि बढ़ेगी कि घटेगी। अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं या स्पीड घटा रहे हैं तो सर इस पे ये वाले पे डिपेंड करेगी पक्का। अरे हाँ है ना, यानी बहुत ईमानदारी से समझना है। अगर सिर्फ और सिर्फ चार्ज बोले तो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक चार्ज बोले तो सब चार्ज तो है ही, साथ में मास लेके घूम रहा है। और जब भी मास लेके घूम रहा है तो क्या करेंगे सर? डिपेंड करेंगे सर, क्योंकि मास m naught root under 1 minus v square by c पक्का। यहाँ से आपकी इनवेरिएंटली खत्म हो गई, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में रहेंगे। चलिए समझ में आ रही है? अरे याद आ रही है? चेक करेंगे, कोई दिक्कत तो बाकी तो आप लोग ने नोट कराए। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। अरे बोल दे कोई तकलीफ, यहाँ तक तो चीज समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाए। यानी जब भी सर आप बात करोगे चार्ज की, चार्ज इंडिपेंडेंट है मान,
लेकिन स्पेसिफिक चार्ज की बात करो तो उसमें मास जुड़ा है और मास हमारा वेरिएबल होता है, तो हम स्पेसिफिक चार्ज हमारे चेक करेंगे। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, स्पीड पे डिपेंड करती है, कोई तकलीफ। अब तीसरा कंडीशन हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, जरा लिखिए इसको हटा दें क्या? क्या 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 कोई दिक्कत नहीं, उस पे फोकस नहीं करना है, अपने आप पे फोकस करना है, उसका तो ठीक है चलेगा, जो चल रहा है चलेगा, मेन अपना काम क्लास का है, इसका होना चाहिए, ठीक ना? ठीक है, जो है अगर ऑनलाइन में क्या है उनका कहना ये था, बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, उनका कहना था सर हमें वीडियो लेक्चर देखनी है, बोले कष्ट क्या है सब तबीयत और ढेर सारी चीजें हैं उनकी आने में असमर्थ है, कोई यहाँ है तो कोई महाराष्ट्र में बैठा पड़ा है। अब ये दिक्कत है, तब किसकी समस्याएं को सॉल्व किया जाएगा? ठीक, तो जरा सा अपन देख लेते हैं, इधर ध्यान देंगे आप लोग। सर ठीक है, तीसरी क्या थी हमारी? दो था ना, तीसरी क्या थी लाइन? जल्दी बोलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक सर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने बोला कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम, बात समझे क्यों आइसोलेटेड बोल रहा है? तो यहां लिखा हमने क्या? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। However, माने जबकि इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज में चेंज। सर में चेंज एक वर्ड है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। में चेंज कब होगा? बैठे बैठे जल्दी से आंसर देंगे। टच कनेक्ट या शॉर्ट करेंगे, समझे इस चीज को? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि क्लासरूम में अपने पूरी क्लासरूम में, अब क्या हुआ कि ये बच्चे यहाँ पे चुपचाप बैठे पड़े थे, हमने कहा सबकी अपनी अपनी उन बच्चों को चार्ज के रूप में मान लो कि किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 25 चार्ज है, गुलाम ठीक, या वेट के बराबर मान लें 10, 20, 50, 60, 70 की जितनी है अपन उतना अमाउंट चार्ज को दिया है गुलाम में, ठीक। अब ऐसे सब साथ में का यहाँ पे था क्लासरूम में, सब अपने जगह पे बैठे पड़े, सब साथ, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमने नीचे का बोले ठीक है आप लोग नोट डाउन करें, अपन आते हैं। ये उठ के वहां चले गए, उठ के यहाँ सब और अरे कल क्या हुआ सब। अब क्या, अब जो ही टच करेंगे चार्ज जब भी टच करता है या फिर ऐसे करंट वायर से इनको जोड़ देंगे या फिर शॉर्ट करना यानी पोटेंशियल सेव हो जाना, तो क्या होगा, चार्ज की वैल्यू चेंज करेगी, ठीक है। शेयरिंग होगी, चार्ज की शेयरिंग होगी, तो हो सकता है इनकी 8 थी आपकी 10 थी अलग अलग, फिर दोनों टच किए तो दोनों की पोटेंशियल से चार्ज रेडियस के रेशियो में बटेगा। अरे हाँ यार, अब मान लीजिए कि बराबर बराबर आपकी दोनों लोग की रेडियस सेम थी, तो आप 9 इनको आ गया, 9 आपको आ गया, ठीक, यानी आपकी तो वैल्यू चेंज कर गई। लेकिन अब भी पूरे क्लासरूम में सबका सम करेंगे तो उतना ही रहेगा, वही बोलता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि इंडिविजुअल वैल्यू में चेंज, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो उतना ही रहेगा। इसको देख लेते हैं, ये सिस्टम है, ठीक। ये देखिए सर, ये Q1 स्क्वायर, सर चार्ज स्क्वायर बता दीजिए, ठीक। ये Q1 है, स्मॉल लिखें Q1 और इसकी 5 कूलम, Q2 7 कूलम, Q3 -8 कूलम, Q4 10 कूलम, ठीक, समझे? अब क्या किया, इनको हमने टच करा दिया, इनको टच करा दिया। पहले तो ऐसे थे, पहले समझे,
क्यू इनिशियल कितना रहेगा जल्दी बोले सर चार्ज, ये पूरे सिस्टम का, ये पूरा सिस्टम है बोले। अरे वो से पूरा होगा क्यों सर 5 प्लस 7 सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कितना हुआ 5 प्लस 7 17 इसकी माइनस 8 बोल देना 9 प्लस 10 होगा अरे ये 10 है ये 9 हो जाएगा कितना हुआ अरे 12 2 14 अरे ये दो ही तो बचा 7 5 12 2 अरे 1 4 हाँ या ना कुलम। अब क्या हुआ समझेंगे क्यू फाइनल। अब इनको बाद में हमने सर बना लो सर यहाँ, ये तो लोग कहेंगे बुरा मानेंगे उसी में इधर देखिए 5 कुलम 7 कुलम बोलेंगे माइनस 8 कुलम 10 कुलम। इसको एक पतले वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, नहीं तो दोनों आपस में टच भी कर गए तो भी बात वही है समझे। अब क्या होगा क्यू फाइनल कितना हुआ जरा बताएं। अब इसकी रेडियस के रेशियो में इनकी चार्ज बटेगी, टच करेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा इन दोनों के लिए सर 10 प्लस 10 माइनस 8 2 ही हुआ। अब वो दोनों अगर इन दोनों की रेडियस r है तो हमें 2 आधा हो जाएगा, यानी 1 कूलम इस पे आ गया 1 कूलम इस पे आ गया। बात समझेंगे 1 कूलम आ गया, जो प्लस माइनस तो न्यूट्रल भी तो होंगे कुछ 8 8 कैंसिल हो गए, 2 हमारा बचा। अब वो दोनों रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा तो इस दोनों की रेडियस सेम थी तो आधी आधी हो जाएगी, 1 कूलम इसको 1 कूलम इसको। अब बताएं क्यू फाइनल कितना होगा सर 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 14 कूलम ये भी हुआ। लेकिन आपको देखने में हुआ होगा ना सर Q3 की वैल्यू 1 हो गई, Q4 की भी वैल्यू 1 हो गई नहीं, इनकी इंडिविजुअल ये वाली लाइन समझे, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज में चेंज टच करेंगे जब भी चेंज हो गए, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का पूरा जितना पहले था वही फाइनल में होगा, कोई तकलीफ हो सकता है अभी 2 किए हो सकता है 3 4 जितने टच करेंगे आपस में शेयरिंग होगी, कोई झंझट। यानी सिस्टम की चार्ज की जो होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। अब कोई कहेगा हमेशा होगी, नहीं कह सकते। आप अच्छी ना कराओ सर, इंडिविजुअल वैल्यू जो पहले थी वही बात करेंगे। हाँ जब भी टच करेगी कनेक्ट करेगी शॉर्ट करेगी हमारी चार्ज की इंडिविजुअल वैल्यू चेंज होगी, पक्का कोई तकलीफ। अरे हाँ या ना। अच्छा तो एक और छोटा सा बताएंगे, किसी बदतमीजी करने वाले लोग नहीं होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोल देते हैं अच्छा इसकी 8 कूलम थी इसकी भी 8 कूलम थी, रेडियस r थी इनकी भी रेडियस r थी, अब टच कराओ कोई फायदा होगा क्या नहीं। सर 8 8 16 जोड़ो तो आधी आधी बटेगी तो भी 8 ही 8 रहेगा, क्योंकि पहले से ही सेम था, बाद क्या सेम करा लोगे सर। अरे तो लोग कहेंगे टच करने के बाद अब करा के दिखा, आप बोले पहले सेव करा था तो बाद में क्या मैं अलग से सेव करूंगा। अरे हाँ यार ये लोग होते हैं, कुछ लोगों को बात समझ नहीं है, उनको करना होता है बदतमीजी। ऐसे में बाई क्लास ले रहा था तो बच्चा ऐसे खड़ा हो सर ये कैसे होगा, अब बैठ गए। अभी मैं बताना जब शुरू किया था हाँ सर आप ठीक है बदतमीजी ना करें, कंसेप्ट पे ध्यान समझे चीजों को। हाँ क्रॉस क्वेश्चन जब भी हो तुरंत पूछे, डाउट नहीं दिमाग में आना चाहिए, अगर डाउट आएगा तो काम कर जाएगा, समझ लेना है, सीखने के व्यू से आप सीखें, कुछ भी पूछे हम बताने के लिए रेडी है, बदतमीजी भी आप करेंगे तो भी हम बताने के लिए रेडी है, हम कुछ नहीं कहेंगे। बात मेरा मानना क्या है आप सीखें, बस सीख के। तो यहाँ ये समझ में आया चीजें लिख लें, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन तीसरी बात करेंगे, कंजर्वेशन चार्ज हो गई, उसके बाद बात करेंगे लिख लें
होई पक्का तो ठीक है, क्या लगाते हैं तीसरी नहीं चौथी बात करते हैं, पर जल्दी जल्दी करेंगे। अक्सर लोग चैप्टर ना स्पीड में स्टार्ट करते हैं, अपन क्या है पूरे करना धीरे धीरे अपने चीजों को लेके, फिर एक बार आपके दिमाग में चढ़ गई चीजें कि हाँ समझ में आ रहा है, फिर अपन थोड़ी सी स्पीड अप करेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ या ना? अच्छा ये बता, कहना था कि जो चार्ज जो होता है जब भी टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं तो रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है, पक्का? यानी बोल कैसे कैसे डिवाइड करता है, कुछ आइडिया बताएंगे? क्यों वही बोल डायरेक्टली प्रपोर्शनल यानी रेडियस के रेशियो में कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है बताएंगे? कुछ आइडिया बताएं, तब तक ये लोग लिख रहे हैं तब तक आप कुछ बोले, कुछ तो आइडिया दें। पढ़ा है आपने, कॉपी नहीं देखनी है, ऊपर देखना है, जल्दी बोलो जल्दी। आप लोग लिख लेंगे तो बोलेगा पर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है हम नहीं समझे। रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है तो ठीक है, हमने मान लिया क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बताएंगे जरा, बैठ जाए, इनको मौका दिया जाए। हाँ सरफेस एरिया ज्यादा, ठीक है मान लिया। अच्छा ठीक है, मतलब कंडक्टर के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि सब चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमारा ये मतलब कहने का है कि सर जब भी आप बात कर रहे होगे ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आप लिखते हो, कैसे आता है ये? कुछ आइडिया 1 मिनट का जरा सा बता दें, बाकी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नो आइडिया, खड़े रहेंगे और पता है सीखे, याद रहेंगे चीजें कैसे। देखें जब भी आप टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं या शॉर्ट करते हैं, आपकी पोटेंशियल सेम हो जाती है। समझिए बात को, पोटेंशियल सेम होने का मतलब, पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या समझते हैं? V इक्वल टू सर K Q बाई R। अरे हाँ या ना? मान लीजिए पहले V1 V2, दूसरे के लिए K Q1 Q2, इसका मान लीजिए R1 है, इसका R2 है। अब जब पोटेंशियल सेम यानी V1 V2 के बराबर, अरे हाँ या ना? यानी K Q1 बाई R1 इक्वल टू K Q2 बाई R2 स्क्वायर के लिए पढ़ेंगे, पढ़ा रहे हैं आगे पोटेंशियल में ना पढ़ेंगे। तो सर K कैंसिल हो गया, Q1 बाई Q2 कितना हो जाएगा? हाँ हाँ ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, R1 बाई R2 ना। अरे हाँ यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अरे बोल दें हाँ या ना? चाहे यहाँ से देखें दोनों के लिए, जब Q1 R1, हाँ या ना? तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कोई पूछेगा कैसे, आप बोलेंगे जब भी 3 वर्ड हम बोले यहाँ पे, यहाँ लिख दूं स्टार बना के, याद रखें खड़ा होने का फायदा मिलेगा। आज खड़े रहने पैर दर्द कर रहा है, एकदम फायदा होगा। सर टच कनेक्टेड या फिर बोल दे सॉर्टेड, तो आप तीनों के लिए क्या समझेंगे? पोटेंशियल सेम। क्या समझेंगे? पोटेंशियल सेम। और जब भी पोटेंशियल सेम आएगी आपको तुरंत दिमाग में आ रहा होगा सर V1 V2 के बराबर K कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमें क्या दे देगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? रेडियस। बात समझ जाएंगे, बैठ जाएंगे, चलिए याद रहेगी। इसकी बात अपन करेंगे, समझ गए? इसकी बात करेंगे तुरंत आगे जब भी लेंगे अपन। अरे FCI कंडक्शन इंडक्शन की बात करेंगे ना, उसमें अपन क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन किए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक? अभी फिलहाल तो ये समझे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। याद रहेगी लास्ट में, कोई तकलीफ? ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चौथा नंबर 4 क्या है? क्वांटाइजेशन, ठीक है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? कोई बताएगा हमें? कुछ आइडिया?
सर होल नंबर से अच्छा करना है क्या? आप अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगी। सर आप इंटीग्रल वैल्यू बोले, नेचुरल नंबर बोलते नहीं सर, नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं सर, आप इंटीग्रल बोले ना, 1 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी बोलते हैं। हाँ या ना? तो इधर देखें लाइन बोलेंगे आप लोगों ने तो पढ़ा है। हाँ खड़े हो। अच्छा, फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, मतलब ये कह सकते हैं क्या कि जो भी वैल्यू आएगी हमारी सर, जो भी चार्ज है क्या एग्जिस्ट जो करेगा विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अरे हाँ या ना? जरा बैठ जाए। तो एक लाइन बोलती है द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम क्या वैल्यू ऑफ चार्ज इज minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सर 1.6 माइनस अभी क्या लगाने की जरूरत है? हाँ सर, जो भी हो चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो आप 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम बोलो सर। हाँ या ना? यानी द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक? and the other charge will be in integral multiple of कितना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम के। ठीक ठीक, कोई तकलीफ? अब ये आया कहां से? अकॉर्डिंग टू, ये आया था क्या? अकॉर्डिंग टू मल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्लिकन सर एमआई लिख दें? चलिए एमआई लिख दे। नहीं इनका मन है लिख लेते हैं, जो आप लोग देख लेंगे जो होता होगा सर। मिल्लिकन मल्लिकन जो भी आप मान रहे हैं सर, मिल्लिकन कोई सीकेएन मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो आप लोग देख लेंगे। ठीक, क्या बोलता है मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कोई दिक्कत समझ में आया? अब इसके बाद अच्छा ये कब तक ये वैलिड है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कब तक? फॉर माइक्रो लेवल या फिर एट माइक्रो लेवल, MICRO माइक्रो लेवल क्वांटाइजेशन इज वैलिड। का तो तुरंत पूछ लेना है, बेशरम बन के पढ़ना है, पढ़ाई में कोई शर्म नहीं करनी, कहीं भी पूछना है तुरंत दिमाग में आया सर ये कैसे है आप बता दो। ठीक ना? अगर इतना आ गया पूछना आ गया ना तो फिर डाउट नहीं रहेगा, जब डाउट नहीं रहेगा तो फिर चैप्टर अपने आप आसान लगने लगेगा। ठीक, तो शुरू से लेकर लास्ट तक में जहां भी कोई दिक्कत आए तुरंत पूछ लेना। और ऐसा नहीं कि आप लोगों को पढ़ने का डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक ना? पूछना है, समझे हैं? फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है पढ़ते पढ़ते तो फिर सर ये कैसे हुआ, इतना अगर करने लगे तो फिर चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक, तो अपन चारों प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है। ठीक, बोल रहा है दो चार्ज है, समझेंगे? दो चार्ज है। ठीक, टू इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्ज है। ठीक, दो इक्वल चार्ज है और उन दोनों के बीच एक रिपल्सिव टू चार्जेस है, a repulsive force F। ठीक, रिपल्सिव फोर्स F है, तो रिपल्सिव फोर्स है क्या नहीं हो सकती? ये तो दिमाग में आएगा क्या सर? सेम नेचर के होंगे, पक्का सर? प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस के। अब समझेंगे, अब ये हिंट देगा आपको। टू इक्वल चार्जेस हैव a repulsive force F, कैपिटल
ठीक, तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच स्फीयर फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच स्फीयर। तो सर एक हिंट दिया सर, इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं मतलब कहने का मतलब कोई चार्ज सर पॉजिटिव रहा होगा कि नेगेटिव। सर इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा यानी प्लस में आया होगा, यानी पक्का प्लस प्लस रहा होगा। हाँ या ना, इतना हिंट दिया क्या, रिपल्सिव यानी पक्का सेम नेचर के रहे होंगे। अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन मिसिंग है मतलब क्या प्लस प्लस रहे होंगे, दो दो चार्ज है समझेंगे। मान लीजिए इक्वल है ना, क्यू क्यू हमने लिया, ठीक, क्यू क्यू लिया। अब क्या है, दोनों के सेपरेट डिस्टेंस कितनी है डी, और इनके बीच फोर्स है ए। तो आप कूलम्ब्स में पढ़ते हो क्या, जल्दी से बोलेंगे लास्ट में, F इक्वल टू सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K दोनों सेम है, Q स्क्वायर बोल रहे हैं, R स्क्वायर R कितना है D स्क्वायर बोल रहे हैं, कोई तकलीफ। सर ये F बोल ही रहा है, K की वैल्यू सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें। अरे हाँ यार ना, यही लिख देंगे, डी है सर। अब यहाँ से Q हमारा आ जाएगा, कितना आएगा सर F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर रूट में, हाँ या ना, हो जाएगा सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर Q हो जाएगी रूट में। सर ये इधर गया, Q रूट अंदर आ गया, कोई तकलीफ। लेकिन ये तो हमारा Q निकला है, हमें चाहिए क्या, तो आपने पढ़ के आए हैं पीछे, Q इक्वल टू, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N बराबर क्या होता है सर, Q by E हो जाएगा। तो Q कितना है सर, इतना, E कितना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कर लेंगे, हाँ या ना, कर क्या नहीं कर देखें जरा। N इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर बाई E, अरे हाँ या ना, तो ये अंदर में जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर बाई E स्क्वायर, कोई तकलीफ, कर लेंगे। डिवाइड के क्वेश्चन लेट हो जा रही है, कोई झंझट। सर पहले आप Q चार्ज बताओ, Q इक्वल टू N हमको करने आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पूछेगा, हम Q बाई E निकाल देंगे, ठीक। अगर ये बाहर है अंदर ले जाना तो ये स्क्वायर कर दें, कोई झंझट, चाहे तो इसको नोट कर लें, ठीक। फिर अपन आगे बात करेंगे, समझे। हाँ कोई डाउट आ रहा है, पूछे क्या दिक्कत है, अंदर कैसे गया, देखिए बाहर आता है सर, रूट के अंदर E स्क्वायर आता है तो बाहर निकल जाता है तो क्या E हो जाता है, तो अंदर जब क्या आएगा तो स्क्वायर होगा। अरे हाँ यार ना, तकलीफ पूछे लिख लेंगे, और भी कोई तकलीफ है तो बताएं। हाँ ये हमारा क्वेश्चन रिलेट होगा, फर्स्ट हमारे जो स्टार्ट होगा फोर्स, उसी में कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है ना, लिख लें। हाँ बोले, हो गया, क्लियर है, आगे बढ़िया है क्या, ये लोग लिख लेते हैं, कोई डाउट रिलेट हो रही है चीजें, नींद तो नहीं आ रही है। हाँ अभी फिलहाल 5-10 मिनट तो रुक सकते हैं, 5 मिनट नहीं आ रहे हैं ना, पक्का खींच सकते हैं 5 मिनट, ठीक है। इधर 5 मिनट, नींद तो नहीं आ रही है ना, ठीक। ये हमारी स्टार्टिंग थी प्रॉपर्टीज ऑफ, एक दो लाइन और है, उसको पढ़ेंगे खत्म हो जाएगी, फिर अपन आ जाएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। उससे
उससे क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, कंडक्शन में है, कंडक्शन में क्वेश्चन करेंगे। वही कंडक्शन मतलब क्या, जब भी कंडक्शन की बातें होंगी तो अभी टच कराएंगे, कनेक्ट कराएंगे, शॉर्ट कराएंगे, तीनों पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो जाए। फिर इंडक्शन पे खत्म हो जाएगी। फिर तुरंत पहला हेडिंग लेंगे अपन क्या, वो कूलम्ब्स लॉ पे आ जाएंगे। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद तुरंत आ जाएंगे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेंगे, 8 ऑब्जेक्ट हैं उनके चलते। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल पे, पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है डायपोल। डायपोल पढ़ने के बाद क्लोज करते हैं, ठीक है। डायपोल में सारी चीजें हैं, फोर्स निकालना, फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, एनर्जी निकालना, वर्क डन निकालना, टॉर्क निकालना, सब बात करना, क्लियर। फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे क्या, कैपेसिटर, कंडेंसर। गर्मी आ रही है, तुरंत नहीं, जब आप कहीं जाते हो भैया आपकी पंखा जो है ना स्लो काम कर रहा है, तो मैं तब क्या करें, कंडेंसर बदल दो। नहीं हो गया, कंडेंसर आप चेक कर दो, तो उसके का उसी का नाम कैपेसिटर है, ठीक ना। तो आप उसको तो समझ जाता है कि ठीक है भैया। तो है क्या, तो ये है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, इसमें चार्ज स्टोर होता है। जितना बढ़िया स्टोरेज उतना बढ़िया आपका काम करेगा, वर्क उतना बढ़िया होगा। अरे हाँ है ना। फिर कैपेसिटर खत्म करेंगे तो नाम देंगे दूसरा चैप्टर का, इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अरे हाँ है ना, यानी करंट, करंट की बातें करना शुरू करेंगे। फिर मैग्नेटिज्म पे चलिए धड़ाधड़ चीजें आगे बढ़ती जाए। इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दें। अरे हाँ, एक दूसरे से सारी चीजें रिलेटेड है। तो हमने एक वर्ड बोला था क्या, चार्ज। इसकी तो प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अपन बात करेंगे कुछ बच्चे कुछ हैं जो उनके जरा फोकस कर लेते हैं। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट, अच्छा बायो में आप लोग रिलेट करते हो ना, एक जो होता है जो उसको नहीं बोलते हैं क्या क्या, नहीं एक फैकल्टेटिव होता है और एक ऑब्लिगेट। अरे हाँ है ना, और वर्ड यूज करते हो ना, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। क्या है जरा दोनों में डिफरेंस बताएंगे। हाँ मतलब उसके बिना भी जी सकता है कि नहीं, फैकल्टेटिव उसके बिना भी जी सकता है। अरे हाँ या ना बोले। ऑब्लिगेट होता है तो क्या होता है, अगर जिस पे डिपेंड है, ऑब्लिगेट वाला साइड अगर बोल दे, यानी अगर वो रहेगा तो ठीक है रहेगा, अगर वो चला जाएगा तो मर ही जाएगा, ठीक ना। ऑब्लिगेट हो गया। फैकल्टेटिव मतलब ठीक है तुम हो तो है, नहीं हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कहीं से जुगाड़ हो जाए। अरे हाँ या ना, जुगाड़ हो जाए इन द सेंस क्या, ऐसा ठीक है मतलब क्या चीजें हमें अवेलेबल हो जाए, परेशान नहीं होना है। बात समझ आ रही है। तो आप लोग क्या ऑब्लिगेट हो या फैकल्टेटिव, सर फैकल्टेटिव। हम काहे का ऑब्लिगेट हो, किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो, पता चला मार आगे चला गया तो कब तक, तो ऑब्लिगेट नहीं बनते हैं, फैकल्टेटिव। हाँ ठीक है, जब आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं मर जाएंगे। अरे भैया कोई और आएगा जिंदगी में, हाँ है ना, है ना, नहीं पता चले पड़े नहीं बर्बाद हो गए, अच्छा नहीं होता, याद रखना। तो चार्ज होता क्या है कि दिक्कत है चार्ज के साथ, चार्ज है ना दिक्कत है क्या है, मास के साथ, मास रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। कष्ट है इसको समझे, रिलेट कर रहे हैं बायो से आप लोग। मास रहेगा तो चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। लेकिन मास क्या होता है, मास फैकल्टेटिव है, तुम रहो तो भी ठीक, ना रहो तो भी ठीक, तुम नहीं कोई और इससे ठीक। तो चार्ज जब भी हमारा मास अगर जीरो है तो चार्ज हमारी जीरो होगी। अगर मास हमारी समथिंग है तो क्यू भी हमारी समथिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। या और मास, अब चार्ज के जरा देखें, चार्ज हमारी
जीरो है तो मास हमारी कोई है होगी, उसको फर्क नहीं पड़ता है, तुम हो चाहे ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मास एडजस्ट कर सकता है बिना चार्ज के। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल देखें। सर ये कौन सा चार्ज पे लगभग क्या कर रहे हो आप? मस्त है, लेकिन जब भी आप चार्ज लाओगे तो किसी स्पेयर पे लाओगे, किसी पार्टिकल पे लाओगे, यदि जब भी लाना होगा चार्ज होना तो मास वहां पे होगा तभी उस पे लाओगे आप। ऐसे हवा में चार्ज नहीं घूमता है, लेकिन मास तो ऐसे बड़ा है। अरे ये भी तो मास है इसकी, हाँ या ना, ये भी तो बड़ा है, सारी चीजें तो दिख रही हैं, इनकी तो मास है। कौन सा जो हाथ में चार्ज थोड़े है, ऐसे झटका रहा है, इसको मत छो सब झटका लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह मास पड़ेगा, तो मास को फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किसको पड़ रहा है? चार्ज को। जब भी चार्ज जाएगा मास रहेगा, समझे क्या? चार्ज जीरो है तो मास जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरो क्या हो सकता है? चार मास वहां हो ही ना, या फिर क्या मास होगा चार्ज हो, कोई मतलब नहीं बनता है, हाँ या ना? अगर चार्ज होने का मतलब करेंट सर Q इक्वल टू IT, हाँ है ना? तो सर किसी हमारे टाइम के साथ हमें चार्ज अगर हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो हमें करंट जैसे फील होगी, झटका लगेगी। अरे है ना, बात करेंगे करेंगे, दौड़ाना नहीं, ठीक ना? हर चीज जब रिलेट होगी ना, हर चीजें फिर आपको फील कराएंगे हर चीज। तो यहाँ पे समझे बात को? सर यहाँ मास की कोई झंझट नहीं है, Q समथिंग है तो मास हो, सर चार्ज हो तो मास होना पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई झंझट नहीं। अरे बोल दे सर चार्ज है तो सर मास होना पड़ेगा, सर चार्ज के साथ तो मास आएगा, कोई झंझट। यहाँ पे मास है तो यहाँ भी चार्ज होना पड़ेगा, कोई झंझट नहीं। समझ गए बात को? अरे हाँ, आगे बढ़ जाए। एक और चीज, जाते जाते अगर इस पे देखेंगे तो ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव याद रहेगी। तो हम कहें बायो में मास को अगर कहें मास फैकल्टेटिव है कि ओब्लिगेट, और चार्ज ओब्लिगेट है। सर ऐसा कैसे नया बात कर रहे हो सर, आज तक किसी ने बात नहीं करी होगी। फिजिक्स वाले को क्या पता कि फैकल्टेटिव ओब्लिगेट क्या होता है? अपन तो रिलेट करके बैठे पड़े हैं, हम बोलेंगे ओब्लिगेट कहाँ आता है, फैकल्टेटिव कहाँ आता है। हमारी भी तो बायो पढ़ी होगी, बायो 12th में हमने तो मैथ भी पढ़ा है, बायो भी पढ़ा है, अपन तो दोनों पढ़े बैठे इधर 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 इधर। तो कोई कंडक्टर है, जब दोनों चीजें रिलेट होती है तो अच्छा है। तो अपन बस ऐसे बताएंगे कभी कहानी क्यों बायो पढ़ा था। इधर इधर सर ये कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है, चार्ज कभी यहाँ रखेंगे ना, ये अंदर रहेगा ही, तुरंत जाएगा सरफेस पे, मतलब चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर कैसा भी कंडक्टर रहेगा, अगर अंदर चार्ज यहाँ देखें, आप मुट्ठी में है, अगर आपकी ये कंडक्टर है, ये मुट्ठी में चार्ज रखे पड़े हैं, तो ये मुट्ठी में नहीं रहेगी, आ जाएगा क्या सरफेस पे, बात समझेंगे। लेकिन अगर आपकी मुट्ठी है, अगर ये नॉन कंडक्टर है तो चार्ज जहाँ रखोगे वहीं पे रहेगा, मतलब मटेरियल के अंदर रहेगी, तो मटेरियल के अंदर कोई कष्ट कौन सा फोर्स होता है? हाँ समझे 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 समझे, हाँ हाँ समझे समझे समझे, परेशान नहीं होना है सर, कुछ तो होता होगा जो उसको ऊपर ले जाता हो, ऐसा है ना? अब दो तीन चीज इस पे बात कर लेते हैं। सर ये चार्ज है हमारा, अब क्या है सर, आपने स्फीयर का आप पढ़े होंगे क्या, मिनिमम टेंशन। अरे हाँ मिनिमम टेंशन की बात करते हैं, टेंशन हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, हाँ यार। तो जब भी ये चार्ज क्या है, चार्ज जो है कोशिश करता है, जब भी चार्ज रहेगा कोशिश करता है कि अपने जब मैक्सिमम घेरे, ठीक ना? तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे है कम रेडियस में है, ये जाएगा मैक्सिमम रेडियस में हमारा, समझ गए? तो जब हमें सरफेस एरिया मिल गई, सबसे अच्छा सरफेस एरिया मिल गया ना, तो जब भी हमें आप एक और कोरोना डिस्चार्ज है, कोरोना, हाँ यार कोरोना डिस्चार्ज से समझे रिलेट। मंदिरें ऐसे क्यों बनती हैं? कभी आपने सोचा है यहाँ मेटल